रहा है, अगर वो तुम्हारी तरफ देख के कर रहा था, इशारा किया उसने या कुछ किया, जो उनके गार्ड साहब का बयान है कि उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, राइट, हाँ, ठीक है ना, तो मैंने गोली चला दी। तो यार इशारा चलाने का आप इतनी बड़ी सजा दोगे कि उसको गोली मार दोगे? ये आपके अंदर बर्दाश्त है? ये आपके अंदर इंसानियत है? राइट, आपने बिल्कुल सही कहा, ये इंसानियत है, ये बर्दाश्त है जी। ये कौन है? ये पाकिस्तानी है ना जी। ये मेरे और आप जैसा एक आम आदमी है, एक आम शहरी है, चाहे वो कराची का हो चाहे पाकिस्तान के किसी एक हिस्से का हो, आम एक इंसान है ना। जब हमारे अंदर अदम बर्दाश्त इस हद तक आ जाए, जब हमारे अंदर नफरतें इस हद तक जमा हो जाएं, तो हम अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे? जब हम किसी तरीके से अपने मोहल्ले में रहने वाले को, अपने पड़ोस में रहने वाले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप छोटे छोटे से वाकयात देखेंगे, सेल फोन छीन रहा है तो 8-10 हजार 40-50 हजार रुपए का तुमने सेल फोन भी छीन लिया, और उसके बाद तुम उसको गोली भी मार रहे हो, उसकी जान भी ले रहे हो, कोई खौफ खुदा नहीं। हमें मिन हासिल कौम सोचना पड़ेगा कि ये हम सब क्या कर रहे हैं जी। हमें एक होना पड़ेगा, एक होके सोचना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, हमारा मुल्क नहीं संभल सकता। हमें हर वक्त इन सियासतदानों से हटके भी, जो आपने कहा ना, ये बातें करनी चाहिए, हमें ये बातें करनी चाहिए। सही, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सियासतदानों से हटके मुल्क के लिए बात कर लें, आवाम के लिए बात करें। मेरा दिल जो है ना, अब पाकिस्तान की सियासत से बात करने को चाहता ही नहीं। वो इसलिए कि मैं जो गुज़िश्ता 5-6 महीने से देख रहा हूँ, जो जिन जिन जगहों से मेरा कहीं ना कहीं कोई ना कोई राब्ता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम अपने मुल्क को नंगा कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लोगों को नंगा कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की अफवाज को नंगा कर रहे हैं, हम अपनी अदलिया को नंगा कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आप ये सोचेंगे, अगर एक छोटी सी बात, मैं आपकी बात को ही आगे लेके चलूंगी, आप कह रहे हैं कि हम अपनी अदलिया को नंगा कर रहे हैं, हम अपनी फौज को नंगा कर रहे हैं, तो मगर अफसोस की बात ये है कि नंगा तो हो रही है फौज भी, अदलिया भी, पर उनके कानों पे तो कोई जू ही नहीं चल रही, उनको तो कोई असर ही नहीं हो रहा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। अब जिस तरह कहा जा रहा है, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अब तो मुज़ाकरात का टाइम ही खत्म हो गया, अब तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, अब तो पानी सर से गुजर चुका है, तो अंदाजा लगाएं कि मुज़ाकरात, वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकते। तो इस पर आरिफ अलवी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किससे करें? जो पाकिस्तान का लीडर है, जो पाकिस्तान का खरीदार है, क्या हम इनसे ठेले वालों से मुज़ाकरात करेंगे? पाकिस्तान का कौन लीडर है, कौन पाकिस्तान का मालिक है? मालिक से बात होती है क्या नौकरों से बात होती है? उन्होंने साफ तरीके से कहा। किसको कहा? आपको मालूम है कि उन्होंने दबे लफ्जों में किसको कहा कि भाई मालिक से बात होती है, जो पाकिस्तान का मालिक है हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तान के नौकरों से तो हम बात नहीं करेंगे। आप उनके बयान को देखें, मैं बात नहीं करना चाहता, फिर आप नहीं, मगर मुझे आपने कहा ना कि शर्म आनी चाहिए, अदलिया को नंगा कर रहे हैं, फौज को नंगा कर रहे हैं, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती, इतने नंगे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, आप कहीं पे भी मीडिया उठा लें, सब खुल्लम खुल्ला अब तो एस्टेब्लिशमेंट को बोल रहा है, मगर एस्टेब्लिशमेंट में तो कानों की जूं तक नहीं चल रही है। अगर पूरी दुनिया मेरे घर को गंदा कह रही है, तो मैं भी खड़ा हो जाऊं उनमें? नहीं, खड़े ना हो जाएं, कम से कम वो गंदा करने वाले घर को, जो अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं, घर को गंदा कर रहे हैं, कम से कम उनको तो चाहिए कोई स्टेप लें ताकि दुनिया में नाम रोशन हो, नाम बने दुनिया के अंदर। दुनिया में नाम डूबता चला जा रहा है ना, मेन मसला ये। हम उसी नाम को तो उछाल रहे हैं डुबो डुबो के, तो रोकना है ना, किसी को तो रोकना है ना आप सर, किसी को तो रोकना है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई तो आए। ये देखें, मुल्क के अंदर होना चाहिए, जो पाकिस्तान में